for the practice or for the rehearsal, or even for the more correction. If we have any problem, for any panic, we can resolve, we can solve all of these things here. So here I've got a sentence, as you mostly ask me, sir, we should be given some sentences of the sheet, but now these sentences are here to be seen quite properly on the time there. So look at the sentences. We have collected a few important sentences to make your concept, to make the concept of the structure, that what type of the sentences they are. ठीक है, तो मतलब उन सेंटेंसेस को, उस कॉन्सेप्ट को मतलब सेट करने के लिए या देखने के लिए कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं, एरिया को सेट करने के लिए, तो हमने वो सेंटेंसेस निकाले बेटा। तो आए उन सेंटेंसेस को हम चेक करें, देखें क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने ये तरतीब में रखे हैं, ठीक है, ये मेरी गलती कि मैंने इनको शफलिंग नहीं की है, इधर उधर करके सेंटेंस में रखता तो नहीं, लेकिन मैंने जैसे मतलब उनको टाइप करवा दिए हैं। लेकिन अब बहुत आसान पढ़ाई, लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने एक तो आपके लिए सहूलत और इजीनेस ये की है कि आप मतलब वो जो जिस जगह क्लॉजेस बन रहे हैं उन मतलब अल्फाजों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जिस जगह क्लॉजेस बन रहे हैं बेटा, उन अल्फाजों को मैंने अंडरलाइन कर लिया है आपके लिए। एक बात ये की है। और उसके बाद देखो सेकंड जो मैंने किया है वो ये कि यानी जो कंजंक्शंस या जो रिलेटिव वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से ये यानी क्लॉजेस बनते हैं, वो अल्फाज भी मैंने साथ ही जो है वो अंडरलाइन किए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मतलब वो कौन सा क्लॉज बन रहा है। तो बेटा देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हम आते हैं, दैट इज द हाउस दैट आई वुड लाइक टू स्टे। दैट इज द हाउस दैट आई वुड लाइक टू स्टे। देखो द हाउस दैट आई वुड लाइक टू स्टे, आप देखें यहां से शुरू हो रहा है द हाउस। ओके, द हाउस दैट। अब द हाउस दैट को देखो मतलब किस तरीके से यानी एक्सप्लेन किया गया है, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप देखें जिस भी यानी नाउन के बारे में या जिस भी वर्ड को डिस्क्राइब किया जाता है तो वो कौन सा क्लॉज हो सकता है। दैट इज द हाउस दैट आई वुड लाइक टू स्टे। आप बोलेंगे सर इधर भी जो वो क्लॉज यहां से होना चाहिए, यानी दैट इज द हाउस। नहीं बेटा, ये मतलब नहीं है। ये देखो इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन रहा है, जबकि क्लास में जो होगा वो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। क्लास में क्या होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस होता है या सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है, या देखो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से भी क्लास बनता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे एंड होता है, आर होता है, नार होता है, ठीक है, या बट होता है। ये जो कंजंक्शंस हैं सेंटेंसेस को कनेक्ट करके कोऑर्डिनेट जो है वो क्लास बनाते हैं, तो वो भी एक क्लास हो जाता है। ठीक है, वो क्लास इन अल्फाजों से जो क्लास बनता है वो क्लास आपका एडवर्ब क्लास होता है। यानी एंड से जो बनता है, ओ आर से जो बनता है, नार से जो बनता है, ठीक है, बट से जो बनता है वो एडवर्ब क्लास होता है। तो देखो दैट इज द हाउस दैट आई वुड लाइक टू स्टे, द हाउस दैट आई वुड लाइक टू स्टे। तो ये कौन सा हो रहा है आप मुझे बताएं। ये नहीं आपने सही शायद लिखा हो, बिल्कुल आप बता रहे, तो इधर मैंने जो है वो नाम का लिखा है, ये आपका एडजेक्टिव क्लास बन रहा है। कौन सा, एडजेक्टिव क्लास बन रहा है, राइट। क्योंकि डिस्क्रिप्शन हो रही है कि वो घर जिसमें मैंने रहना पसंद किया है या मैं जो है वो रहना पसंद करता हूं, तो हाउस को डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा फिर सेकंड पे आते हैं, सीरीज में रखे हुए कोई इश्यू नहीं है। देखो नंबर सेकंड देखो बेटा, थैंक यू फॉर द हेल्प, थैंक यू फॉर द हेल्प दैट यू हैव गिवन मी, द हेल्प यू हैव गिवन मी। देखो वही बात, द हेल्प यू हैव गिवन मी, ठीक है, द हेल्प यू हैव गिवन मी, थैंक यू फॉर द हेल्प दैट यू हैव गिवन मी। जाहिर है हम कंजंक्शन तो इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव वर्ड्स तो हम इस्तेमाल करेंगे, अल्फाज तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखो हमने दैट इस्तेमाल किया, दैट से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको रिलेटिव अल्फाजों का बोला है। तो ये भी जो सेंटेंस आपका बन रहा है ये भी बेटा आपका यानी एडजेक्टिव क्लास बन रहा है। ये भी कौन सा बन रहा है, एडजेक्टिव क्लास बन रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर द हेल्प यू हैव गिवन मी। तो देखो मतलब कॉन्सेप्चुअली सीखो,
इनको ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते के बाद हमें ये याद ही ना रहे कि पता नहीं कैसे बनते हैं, नहीं, बहुत अच्छे नमूने से प्लीज आप इनको समझ लो। अच्छा, फिर हम 3 नंबर पे आते हैं। आई रिमेम्बर द डे, आई रिमेम्बर द डे व्हेन शी फर्स्ट वोर दैट पिंक ड्रेस। आई रिमेम्बर द डे व्हेन शी फर्स्ट वोर दैट पिंक ड्रेस। देखो ये भी मतलब क्या लग रहा है बेटा, देखो ये क्या है, द डे, मतलब जो नाउन होता है, अगर नाउन को डिस्क्राइब किया जाए, अगर नाउन के बारे में कुछ मजीद बताया जाए, तो देखो हम मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं। अगर नाउन के बारे में कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन दी जाए, तो वही क्लास जो ऊपर देखो, हाउस, हेल्प और द डे, ये तीनों हमारे नाउन्स हो गए। तीनों में आप देखें सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस कौन सी है, सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस ये कि तीनों के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, तीनों के बारे में मजीद बताया जा रहा है, एपोजिटिव की तरह, एपोजिटिव जो हमने पढ़ा था उसकी तरह इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसीलिए ये आपका नाउन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये देखो आपका नाउन हुआ, ये इधर आपका नाउन हुआ, ये इधर देखो आपका नाउन हुआ। ठीक है, इनको देखे एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है कि द डे when she, the day when she first wore that pink dress। बेटा देखो ऐसा नहीं है, अब इधर थोड़ा ये भी डिफरेंस जान लो कि हमें सिर्फ ये होता है कि when और where किस जगह लगते, एडवर्ब क्लास में नहीं लगते हैं सिर्फ, हमें मतलब ये थोड़ा फील होता है। इधर समझो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी थोड़ा ये फील करते हैं, कुछ मतलब 2-3 स्टूडेंट, ज्यादा नहीं, वो समझते हैं कि वेन टाइम को शो करता है और वेयर टाइम को शो कर, प्लेस को शो करता है, इसीलिए ये दो स्ट्रक्चर या दो अल्फाज सिर्फ एडवर्ब क्लास में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है, जुमले की स्ट्रक्चर को देखकर आइडेंटिफाई करें, जुमले की कॉन्टेक्स्ट या अल्फाजों की सिचुएशन को देखकर फिर नाम दें। अभी ये देखो वेन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी देखो ये एडवर्ब क्लास नहीं हो रहा, ये एडजेक्टिव क्लास हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो डिस्क्रिप्शन हो रही है, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड कोई टाइम वाला या एक्शन वर्ब नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आप देखो एडवर्ब जो लगता है वो एक्शन वर्ब होता है, ठीक है, लेकिन वर्ब के अंदर भी थोड़ा क्राइटेरिया है, वर्ब्स के अंदर भी थोड़ी देखो प्रॉपर्टीज, और कल जो मैंने नेचर ऑफ वर्ब्स आपको बताई थी, तो अगर ऐसे नेचर ऑफ वर्ब्स आती है तो नाउन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो हमें मतलब वर्ब्स को भी देखकर फिर ये देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये कौन सा है। तो आप देखें द डे, ये नाउन है हमारा, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, द डे व्हेन शी फर्स्ट वोर दैट पिंक ड्रेस, व्हेन शी, तो उस डे को देखो मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, और डे को किससे, किस वर्ड से डे को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा, डे को व्हेन से डिस्क्राइब, जाहिर डे क्या टाइम है, तो टाइम के लिए मतलब डिस्क्रिप्शन कौन सी देंगे हम, वेन की देंगे, जाहिर टाइम के लिए वर्ड वेन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वेन एडवर्ब नहीं है, क्योंकि जो वर्ड जिससे लगा हुआ है वो नाउन है। इसीलिए आप देखो ये जो आपका क्लास होगा बेटा, आई रिमेम्बर द डे व्हेन शी फर्स्ट वोर दैट पिंक ड्रेस, ये आपका एडजेक्टिव क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा, ये आपका एडजेक्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्शन दी हुई है, किसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, नाउन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। नाउन कौन सा है, नाउन द डे है, कौन सी डिस्क्रिप्शन है, जो कि आपको देखो अलग करके अंडरलाइन डिफरेंट कलर के अंदर मैंने आप बता दिए, सिंप्लीफाई किया, बहुत सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको मतलब कोई इशू ना हो। हम आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, किस सेंटेंस पे, 4 नंबर सेंटेंस पे। जॉर्ज सेड दैट ही वाज प्लीज्ड टू वेलकम आवर इटालियन फ्रेंड्स। बेटा देखो, जॉर्ज सेड दैट ही वाज प्लीज्ड टू वेलकम आवर इटालियन फ्रेंड्स, बताएंगे कौन सा क्लॉज है ये, जॉर्ज सेड दैट ही वाज प्लीज्ड टू वेलकम आवर इटालियन फ्रेंड्स। बेटा देखो व्हाट जॉर्ज सेड, what George said, yeah, what did George say, what did George say, said that he was pleased to welcome। देखो ये पूरा जवाब पढ़ा है, किसका जवाब पढ़ा है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब पढ़ा है, what did George, okay, what did George say, ठीक है, what did George say, that he was pleased to welcome our Italian friend। आंसर इधर पड़ा है, ठीक है, तो व्हाट से क्वेश्चन हो रहा है कि उसने क्या कहा, उसने कहा, यानी ये देखो ये जॉर्ज खुद बोल रहे हैं,
ही ये जो इस्तेमाल हुआ है ना, ये जॉर्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो व्हाट डिड जॉर्ज से? दैट ही वाज प्लीज टू वेलकम अवर इटालियन फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा सेंटेंस है इधर बेटा, ये हमारा नाउन क्लास का है। किसका है? नाउन क्लास का है। जॉर्ज सेड, क्योंकि इधर ना तो कोई नाउन वगैरह कोई भी वर्ड नहीं आया, ठीक है, कि हम उसको एडजेक्टिव क्लास बोले। लेकिन ये हमारा कौन सा हो रहा है? से मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शन है, कोई प्लेस और टाइम का भी सेंस नहीं दे रहा है ऐसा वर्ब कि हम बोलेंगे एडवर्ब है। आप बोले सर वर्ब लिखा हुआ है इधर, तो वर्ब के साथ अटैच होगा, हम एडवर्ब क्लास नहीं बेटा, ये परसेप्शन हमें ऐसे बता रहा है, मतलब वो समझ के बता रहा है कि मतलब इसकी आने में इन्हें बहुत खुशी हुई। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपको क्लू दे रहा हूं, अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करें और जो जवाब आपको मिले आप समझ लें कि वो आपका कौन सा होगा क्लास, वो आपका नाउन क्लास हो जाएगा। तो जॉर्ज सेड दैट he was pleased. What did George say? Said he was pleased to welcome our Italian friends. Noun class. अच्छा, सेम देखो नंबर 5 पे हम आते हैं। देखो he said that the car would be ready tomorrow. He said that the car would be ready tomorrow. He said. What did he say? सेम देखो बेटा, देखो ना हमारे पास ये पढ़ा है what did he say. देखो क्या what did he say. What did he say? He said that. What did he say? जवाब आया that the car would be ready tomorrow. तो देखो यहां भी जवाब आ रहा है, हम व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये भी जो क्लास बन रहा है बेटा, ये भी सेम जो क्लास बन रहा है नाउन क्लास बन रहा है। सीरीज में बेटा एक में समझ में नहीं आता, सेकंड आपको समझ में नहीं आता, 3 देखो मतलब आप कोशिश करें समझें, इधर ऐसा कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव का कोई हिंट और क्लू नहीं है, और हमारा क्वेश्चन आराम से व्हाट से बन रहा है और व्हाट का जवाब इजीली आ रहा है, ये जो है वो जवाब है, आंसर है, ठीक है, इसीलिए ये बन रहा है। अच्छा उसके बाद 6 पे आते हैं। He asked me where I lived. What did he ask me? What did, बेटा वही बात, what did he ask me? What did he ask me? ठीक है, what did he ask me? He asked me where I lived. ये आंसर है देखो, what did he ask? Okay, what did he ask? He asked me where I lived. तो देखो इन्होंने पूछा है मुझसे सिर्फ, what did he ask me? what से क्वेश्चन हो रहा है, ये भी एडवर्ब नहीं है बेटा, ये एडवर्ब क्लास नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहां भी जो मतलब आपका सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, यहां भी जो क्लास आपका बन रहा है वो भी नाउन क्लास। कौन सा बेटा? वो भी आपका नाउन क्लास है, ना कि आपका ये एडवर्ब क्लास। ऐसा नहीं होता कि वेयर या वेन जो इस तरीके से लगे हम बोलें कि भाई ये हमारा मतलब एडवर्ब क्लास हो जाएगा क्योंकि प्लेस और टाइम की बात हो रही है, नहीं। अच्छा, ही आस्क्ड, व्हाट डिड ही आस्क, मतलब व्हाट डिड, देखो ये जवाब है वेयर आई लिव्ड, ये पूछता है कि कहाँ, वो मैं आपको बात बताऊं ना, देखो इधर थोड़ा सा और मैं समझा देता हूं आपको। वो स्टूडेंट जो अभी भी थोड़ी एम्बिग्विटी में, बेटा आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी होती है ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस होते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर आपको मैं इधर देखो आप बोलेंगे सर पता नहीं समझ में नहीं आता, भाई जैसे आप समझेंगे, आप जिस तरीके से समझेंगे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये वो सेंटेंस है जो हमने डायरेक्ट स्पीच में पढ़े और उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किए थे, वही सेंटेंस है मैंने कन्वर्ट करके रखे। अब आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस ऐसा होता है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है ना, ही सेड टू मी, ठीक है, ये सेंटेंस एक्चुअली, और इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसे आप देखें वेयर, आप देखें वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, असल में ओरिजिनल सेंटेंस ये, ओरिजिनल सेंटेंस ये, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, देखो ये ओरिजिनल सेंटेंस है हमारा, यहां आपने कामा दी और ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हमने चेंज करके इधर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा और कुछ नहीं, अब इसमें तो है नहीं, ही सेड टू मी, आप पूछेंगे भाई व्हाट डिड ही से, देखो व्हाट डिड ही से, भाई ये क्या कहता है, भाई ये कहता है कि आप कहाँ रहते हो, तो देखो ये इस तरीके से हमारा नाउन क्लास हो गया। तो देखो तरीका होता है, आप मुख्तलिफ जो वो मतलब तरीके इस्तेमाल करें, ठीक है। ही सेड टू मी, अब इसको मैंने, ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ये जो ब्रैकेट में पढ़ा है ना, ये बेटा डायरेक्ट स्पीच है। अब देखो आपने पढ़ा है या नहीं सेंटेंसेस, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसी को मैंने इस तरीके से लिखा है, तो और कुछ भी नहीं है।
तो देखो आप मतलब इसको इस तरीके से लिखें तो यहाँ कोई मतलब हमें प्लेस के बारे में कोई बात नहीं हो रही, अलग सवाल कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। देखें, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, किसी ने पूछा, भाई क्या पूछता है, पूछता है कहाँ रहते हो। तो इसीलिए ये आपका नाउन क्लास हो गया, और इसका आप इनडायरेक्ट करेंगे तो जवाब ये आ जाएगा। अच्छा, सेम सेंटेंस देखो, ये 7 पढ़ा है बेटा, ये भी इसी तरीके से इनडायरेक्ट है। कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, बेटा ये भी नाउन क्लास है। देखिए ये भी नाउन क्लास है, ठीक है, नाउन क्लास है। आप बोलेंगे सर आपने बताया कि हम जो व्हाट वेयर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो इनमें इंट्रोगेटिव साइन नहीं देते आखिर में, लेकिन आपने खुद ने तो दे दिए इधर। बेटा देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर यहां से बनी है, यहाँ तो हमने क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर नहीं है। व्हाट द टाइम इज देखो आखिर में आ गया इज, तो यहाँ तो हमने इंट्रोगेटिव बनाया नहीं है, ये पहले स्ट्रक्चर बनी हुई है। जाहिर है मतलब पहले एक बार क्वेश्चन बनाते हैं, आपको पता है, तो पहले से क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो उस हिसाब से मैंने मतलब जुमला तो एक ही हो गया, एक ही सेंटेंस में रिलेटिव वर्ड से ये जुमला जो है कनेक्ट हो गया एक ही सेंटेंस में, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क इस वर्ड के हिसाब से दिया है, इस वर्ड के हिसाब से दिया है। कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, कैन यू टेल मी, ठीक है। तो आप मतलब पूछेंगे, यहां से क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट कैन आई टेल, व्हाट कैन आई टेल, या व्हाट कैन यू टेल व्हाट द टाइम इज। तो मतलब यहां भी देखो आपसे टाइम पूछ रहा है, व्हाट से क्वेश्चन करें, तो इसीलिए आप देखो ये भी बेटा आपका कौन सा होगा, नाउन क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि यहां भी जो है वो ये कुछ पूछ रहा है। टेल मी क्या, टेल मी व्हाट द टाइम इज, व्हाट, टेल मी समथिंग। आप देखो ना यहाँ आप अल्फाज भी लिख सकते हो, जिस जिस जगह आपके ये रिलेटिव वर्ड्स या जिस जिस जगह आप देखो ये कंजंक्शन आए ना, उधर आप नाउन का कोई वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। He said that the car would be ready for tomorrow. He said something about the car, या कोई इधर वर्ड नाउन का, इधर भी नाउन का, मतलब इन अल्फाजों को रिप्लेस करके भी आप इधर नाउन लिखेंगे तो भी दुरुस्त हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके बेटा जो है वो ये नहीं नाउन क्लास के हो गए। अच्छा अब आप देखिए मतलब हम ये नहीं आगे जो है वो मतलब 7 के बाद हम आएंगे सेंटेंस नंबर 8 पे, ठीक है बेटा 7 और उसके बाद 8। हाँ अब 8 सेंटेंस देखो, ही जी मार्कर का कलर कौन सा रखें जो आपको इजी लगे। अच्छा ब्लैक रखें बेटा, ब्लैक रखते हैं, ब्लैक रखते हैं, सॉरी ब्लैक रखते हैं, ब्लैक, ठीक। अच्छा, he only laughed at what we said, he only laughed at what we said। तो बेटा देखें he only laughed at, अब मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं, इधर एक और हिंट देखो, क्लू। बेटा प्रीपोजिशन हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जिस जगह आपको प्रीपोजिशन नजर आ रहा हो समझ ले वो भी आपका नाउन क्लास हो जाएगा। आप देखें ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, देखो ये आराम से हो गए आपके दो, तो आराम से हो गए। देखो बेटा प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल करते हैं ना वो हम नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जहन में रखो प्रीपोजिशन वाले अल्फाज नाउन क्लास में हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स आर लाफिंग एट द टीचर, अब टीचर क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ये इधर नाउन है, ठीक है। ही ओनली लाफ्ड एट व्हाट वी सेड, एट व्हाट, एट देखो, एट टीचिंग, एट गॉसिप, एट सॉन्ग्स, ठीक है। ही लाफ्ड एट सॉन्ग्स, ही लाफ्ड एट स्टोरीज। अब स्टोरीज, म्यूजिक, सॉन्ग्स में जो लिख रहा हूं ये अल्फाज पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये नाउन है। और हमें तो जाहिर है कुछ अल्फाज ज्यादा करके लिखे, क्लास बनाया इसीलिए। तो बेटा देखें ही ओनली लाफ्ड एट व्हाट वी सेड, तो ये भी आपका नाउन क्लास हुआ। रीजन क्या है, रीजन एक तो ये कि आप व्हाट से क्वेश्चन करें, नंबर सेकंड देखो प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है, प्रीपोजिशन का ताल्लुक किससे होता है, नाउन से होता है या प्रोनाउन से होता है। तो प्रोनाउन क्लास तो है नहीं, नाउन क्लास है, इसीलिए ये नाउन क्लास हो जाएगा। ये वाली स्ट्रक्चर जो है आपका ये भी नाउन क्लास, आसान से आप पिकअप कर सकते हैं। देखो मैंने आपको कल कई मतलब और बातें बताई, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपका नाउन क्लास हो जाएगा।
अब प्रीपोजिशन होगा तो भी नाउन क्लास हो जाएगा, और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो भी नाउन क्लास हो जाएगा। तो ये मतलब कुछ ऐसी जो वो ऐसे टेक्टिक्स या टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेटा आपका देखो नाउन क्लास हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो ये सेम मतलब देखो, दे विल बी वेरी थैंकफुल फॉर व्हाट एवर यू कैन गिव देम, दे विल बी वेरी थैंकफुल। ठीक है, तो आप देखिए वो फोर लिखा हुआ है, फोर मतलब प्रीपोजिशन है, ये समझ में आना चाहिए आपको, इसीलिए आपका देखो नाउन क्लास हो रहा है। अच्छा, तो हम इस तरीके से भी यानी नाउन क्लास बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 10 में देखें, सीम्स और अपीयर्स। सीम्स और अपीयर्स कौन से वर्ब है? ये वर्ब्स ऑफ सेंस है, ये वर्ब्स ऑफ सेंस मतलब सेंस या परसेप्शन वाले वर्ब्स हैं, जो कि हमने एडजेक्टिव में पढ़े बेटा। कहां पढ़े? वर्ब्स ऑफ सेंस हमने पढ़े, कहां? एडजेक्टिव में हमने पढ़े। जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था। तो देखो एडजेक्टिव वाले वर्ब्स के साथ भी जो रिलेटिव क्लास एड होता है वो कौन सा क्लास हो जाएगा? वो एडवर्ब क्लास होगा, वो एडजेक्टिव होगा, या नाउन क्लास होगा? बेटा वो भी नाउन क्लास हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब इस्तेमाल आप इस्तेमाल करेंगे, ही सीम्स कॉन्फिडेंटली, ही सीम्स स्वीटली इस्तेमाल करेंगे, या ही सीम्स स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे। हम पढ़ के आए ना, मतलब यहाँ इस तरीके से देखो, मतलब एलिमिनेशन जो होती है ना ऑप्शंस की, वो इस तरीके से होती है। तो इट सीम्स अपीयर्स दैट ही हैज व्हाट सीम्स व्हाट अपीयर्स, या व्हाट डज इट अपीयर या सीम, देखो इस तरीके से। दैट क्या लगता है कि ही हैज नेवर बीन पेड द मनी, ओके, दैट ही हैज नेवर बीन पेड द मनी। तो आपका ये भी कौन सा हो रहा है? ये भी आपका नाउन क्लास है। ठीक है बेटा, ये भी आपका नाउन क्लास हो रहा है। अच्छा, व्हाट सरप्राइज मी वाज दैट ही स्पोक इंग्लिश सो वेल। व्हाट सरप्राइज्ड मी, देखो बेटा व्हाट सरप्राइज्ड मी। अब आप देखें कि ये भी आपका कौन सा मतलब क्लास हो सकता है? व्हाट सरप्राइज्ड मी, इसमें तो पहले क्वेश्चन आ गया, जैसा व्हाट सरप्राइज्ड मी दैट ही स्पोक इंग्लिश सो वेल, इसमें तो देखो पहले हमने जो व्हाट से क्वेश्चन कर लिया है, व्हाट सरप्राइज्ड मी दैट ही स्पोक इंग्लिश सो वेल। तो इसका मतलब हुआ कि ये भी आपका नाउन क्लास हुआ, क्योंकि नाउन क्लास इसीलिए हो रहा है बेटा। नाउन क्लास एक तो दैट वगैरह लिखा हुआ है, देखो रिलेटिव जो कंजंक्शन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, और सीधा आपका व्हाट से स्टेटमेंट भी बन रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका ये कौन सा हो रहा है? यानी नाउन क्लास हो रहा है। फिर देखे 12 सेंटेंस देखे, पुलिस सेड दैट द प्रिजनर व्हाट डिड पुलिस से, व्हाट डिड पुलिस से, देखो बन रहा है आराम से, कोई इश्यू नहीं है बेटा। व्हाट डिड पुलिस से, व्हाट डिड पुलिस से, ये तो इजी आ गया। व्हाट डिड पुलिस से, पुलिस सेड दैट द प्रिजनर वाज गिल्टी वाज प्लेन टू एवरीवन। ठीक है, वाज ओके, दैट द प्रिजनर वाज गिल्टी वाज प्लेन टू एवरीवन। ठीक है, तो आप देखें यानी यहां जो ये मतलब हो रहा है, ये भी आपका नाउन क्लास हो रहा है, क्योंकि हमने पहले से जो वो क्या किया है, पहले से क्वेश्चन कर लिया बेटा व्हाट से, इसीलिए आपका ये यानी नाउन क्लास हो रहा है। उसके बाद देखें 13 में बेटा, ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, he is quite confident that he will pass the examination। ठीक है, he is quite confident that he will pass the examination। तो आप देखें यानी ये कौन सा शो हो रहा है, किस वर्ड के साथ ये हो रहा है? he is confident that he will pass the examination। क्या ये नाउन क्लास को शो करता है, या जो वो आपके मतलब एडजेक्टिव क्लास को शो करता है, या एडवर्ब क्लास को शो करता है? किस क्लास को शो करता है बेटा? He is confident that he will pass the examination। क्या इधर नाउन आया है, क्या इधर एडवर्ब आया है, यानी कौन सा वर्ड आया जिसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन हो रही है? ठीक है, शाबाश, मुझे बताएं कि ये कौन सा क्लास हो रहा है? एडजेक्टिव क्लास हो रहा है, एडवर्ब क्लास हो रहा है, या जो है वो आपका मतलब एडजेक्टिव क्लास हो रहा है? He is quite confident that he will pass the examination। बेटा देखो इसमें डिस्क्रिप्शन हो रही है, डिस्क्रिप्शन हो रही है इसकी, किसकी? मतलब उधर यानी जो पर्सन है इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ही विल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बारे में यानी बताया गया है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? ये एडजेक्टिव क्लास होगा। तो ये हुए आपके 13 सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद 14 सेंटेंस देखें बेटा, हेनरी डिड द वर्क एज इट ऑट टू बी डन। देखो मैंने कुछ कंजंक्शंस आपको बताए, रिलेटिव वर्ड्स बताए, जो कि सेट वर्ड्स है, जो कि सेट वर्ड्स है बेटा। अगर वो कंजंक्शन और रिलेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होंगे तो वो क्लास कौन सा हो जाएगा? वो आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। जैसे मैंने कल, अब आप देखो इसमें बहुत सारे जो अल्फाज, एडवर्ब क्लास तो इतना विजिबल होता है कि वो अपने कंजंक्शंस या रिलेटिव वर्ड से ही जो है वो ज्यादा मतलब ओबियस होता है।
तो आप देखें हेनरी डिड द वर्क एज इट ऑट टू बी डन, मैनर शो हो रहा है, ये मैनर है। हाउ, भाई एडवर्ब क्लास कैसे, हाउ से आप शो कर सकते हैं, वेन वेयर से भी शो कर सकते हैं। आप क्वेश्चन लगाएं, मतलब जो स्टेटमेंट होता है उसमें वेन से क्वेश्चन करें, हाउ से क्वेश्चन करें, वेयर से आप क्वेश्चन करें, ठीक है। तो इस वाई से आप क्वेश्चन करें, इन अल्फाजों में आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। तो ही डिड द वर्क, हाउ डिड ही वर्क द वर्क एज इट आर टू बी डन, हाउ डिड ही, ओके, हाउ डिड ही डू द वर्क, he did the work as it ought to be done, मतलब मैनर का हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। क्या बेटा हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। आराम से हमने कर लिया। 15 में देखें, when I get the money I shall spend it as I like, when I get the money, when, देखो टाइम की बात हो रही है, when I get the money I shall spend it as I like, when I get the money। तो आप देखें ये भी when मतलब टाइम का बता रहा है, और टाइम का जब बताया जाता है तो उसमें क्या मतलब, देखो सीधा ही क्वेश्चन वेन से हो रहा है, इसमें व्हाट से क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, इसीलिए आपका ये कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। कौन सा, ये भी एडवर्ब क्लॉज। 16 को देखें, ही रेन एज इफ या एज दो, दोनों लग सकते हैं, मैंने दोनों रखे हैं बेटा। देखो ही रेन एज इफ या एज दो, he ran as if as though his life depended on it, he ran as if, okay, how did he run, how से क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट से नहीं आ रहा है। अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करके जोरी कोई फोर्सिबली क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपकी गलती होगी बेटा। तो देखे एज इफ, देखो ये भी मैनर को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये भी बेटा मैनर को शो कर रहा है, इसीलिए जो मतलब मैनर को शो करे ना तो वो हम किसको मतलब ऐड करेंगे, मैनर को जो शो करेगा तो वो भी आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज आपने शायद ये सारे कर लिए होंगे, सारे कर लिए होंगे मुझे लग रहा है। 17 देखो, he kept on with his work, he kept on his work until he had finished it, until he, बेटा कौन सा कंजंक्शन या कौन सा रिलेटिव वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है इधर, कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, देखो ये कौन सा क्लॉज है, आप बताएंगे ये कौन सा क्लॉज है, वर्ड को देखो, की वर्ड को देखकर आप बताएं कि कौन सा क्लॉज है। he kept on with his work until he had finished it, बताएं, कीवर्ड है इधर, until लिखा हुआ है, until, before, after, तो मतलब ये एडवर्ब क्लॉज है। वेरी गुड। तो देखो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है बेटा, ये आराम से आसान, मतलब आप आसानी से कर रहे हैं। इसी शीट में और एक दूसरी आपको दे दूंगा, आप भले कर लेना। he kept on with his work until he had finished it। उसके बाद 18 देखें, 18 देखें बेटा, he sold the car because it was too small, he sold the car because it was too small। तो एडवर्ब क्लॉज में आपको बता रहा हूं कि ज्यादा एडवर्ब क्लॉज एक दो एक्सेप्शन होते हैं, इसके सिवा एडवर्ब क्लॉज तो बहुत आसान है, एडजेक्टिव क्लॉज भी बहुत आसान है, ठीक है ना। नाउन क्लॉज में और क्या है, अगर वेन और वेयर वाले अल्फाज आते हैं तो वो भी इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा ये समझा हुआ है कि ये अल्फाज तो एडवर्ब के और लग रहे हैं नाउन क्लास में, इसीलिए हमें थोड़ा होता है, लेकिन वो अब से क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा देखें एडवर्ब क्लास जो बन रहे हैं उनके कंजंक्शंस ही अलग है, उनके रिलेटिव वर्ड्स ही अलग है, जो कि बहुत डिफरेंट है, तो वो तो हम इजीली पिकअप कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आपने सारे कर लिए होंगे, ठीक है। तो इधर देखो 17 एडवर्ब क्लास हो गया। 18 देखो, he sold the car because, देखो बिकॉज ये रीजन दे रहा है, मैंने आपको बताया जो रीजन देगा वर्ड वो भी आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो ये देखो एडवर्ब क्लॉज आ रहा है क्योंकि आप रीजन जो है वो बता रहे हो, रीजन बता रहे हो, जरूर नहीं है अब इधर जो हम क्वेश्चन कोई अप्लाई करें वाट वगैरह का, लेकिन यहाँ रीजन आ रहा है इसीलिए एडवर्ब क्लॉज हुआ है। सम पीपल ईट सो दैट दे कैन मे लिव, बेटा पर्पस की बात हो रही है, मैंने कहा रीजन की बात हो, पर्पस की बात हो, टाइम की बात हो, मैनर की बात हो, कंसेशन की बात हो, कंट्रास्ट की बात हो, ठीक है ना, और कंपैरिजन की बात हो, अगर ऐसी बातें आपको जुमलों के अंदर नजर आ जाएं तो वो सारे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, वो सारे सेंटेंसेस एडवर्ब क्लॉज के हो जाएंगे। तो देखो इधर सो दैट लिखा हुआ है, तो ये 19 वाला सेंटेंस जो है बेटा ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज का हो रहा है, 19 का, क्योंकि पर्पस के साथ, ये पर्पस का कंजंक्शन है, सो दैट पर्पस वाला कंजंक्शन है। अच्छा फिर 20 पे देखें, अच्छा अदर्स सीम टू लिव इन ऑर्डर दैट दे मे ईट, ओके, अदर्स सीम टू लिव इन ऑर्डर दैट, बेटा इन ऑर्डर दैट और सो दैट एक ही बात है,
इसके मुख्तलिफ कंजंक्शन है, सो दैट होता है, इन ऑर्डर दैट होता है, इन ऑर्डर टू होता है, सो एज टू होता है। सुनो ये कंजंक्शन है, ये सारे आपके एडवर्ब क्लॉज हो जाएंगे। कौन से और अल्फाज हैं, मैं अल्फाज आपको बता दूं, यानी वो जो अल्फाज है ना जो सो दैट, देखो एडवर्ब क्लॉज में इस्तेमाल होते हैं। एक सो दैट होता है, दूसरा देखो इन ऑर्डर दैट होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू होता है, और सो एज टू होता है। ये जो है ना, ये अल्फाज जब भी आए तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। कौन सा क्लॉज बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा, ये एडवर्ब क्लॉज में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये 20 नंबर जो है ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज में सेंटेंस इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन को देखकर बस एक एक वर्ड को देखें, एक एक वर्ड को, एडवर्ब क्लॉज में तो सिर्फ एक वर्ड को देखें, भले आपको जुमले का मतलब नहीं आ रहा तो भी खैर है। अच्छा, उसके बाद बेटा देखिए 21 में देखे, आई हिट द बुक लेस्ट ही शुड सी इट। लेस्ट ये कंजंक्शन, लेस्ट ये कंजंक्शन है बेटा, ये भी एडवर्ब में लगता है। ठीक है, आई हिट द बुक लेस्ट ही शुड सी इट। ठीक है, मतलब बुक को छुपा दिया जब तक मतलब ये खुद ना देख ले, खुद ना देख ले। तो आप देखेंगे लेस्ट कंजंक्शन है, इसीलिए ये कंजंक्शन भी देखो ना एडजेक्टिव क्लॉज में इस्तेमाल होता है और ना नाउन क्लॉज में इस्तेमाल होता है, इसीलिए ये भी जो बेटा क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। इसको भी हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ही आई हिट द बुक लेस्ट ही शुड सी इट, ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज है, और ये कंडीशनल की तरह इस्तेमाल होने वाला आपका क्लॉज या कंजंक्शन है। उसके बाद 22 है, सॉरी, he did well in his examination even if he didn't get a prize। ठीक है बेटा, देखो he did well in his examination even if he didn't get a prize, even if, ठीक है, मतलब उसे ये मिला भी नहीं। अब even if देखो ये भी मतलब कंडीशनल है, तो इसीलिए ये भी जो इस्तेमाल होता है क्लास में वो आपका यानी एडवर्ब क्लॉज बेटा। he did well in his examination even if, तो आप देखें कॉमन कितना निकल रहा है टॉप से बॉटम, ये सिर्फ कंजंक्शन जो है ना ये एडवर्ब बना रहे। ठीक है, ठीक है, आप देखो ये कंजंक्शन जो है वो एडवर्ब बना रहे। इधर देखो ये आई शैल स्पेंड इट एज आई लाइक व्हाट मनी, तो इस कंजंक्शन की वजह से एडवर्ब हुआ है। इस कंजंक्शन एक एक वर्ड जरूरत ही नहीं है, आप देखो जरूरत नहीं है बेटा आपको पूरा जुमला पढ़ने की, आंखें बंद करके भी आप एडवर्ब क्लॉज जो पॉइंट आउट कर सकते हो। देखो ये कंजंक्शन आ रहे हैं, ये जब भी आएंगे आप देखो ये किसको शो कर रहे हैं, ये एडवर्ब क्लॉज को शो कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं 23 पे, आई नो दैट यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। ठीक है, आई नो दैट यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई नो, आई नो ये परसेप्शन वाला वर्ब है, परसीव करता है, देखता है। तो हे आई नो दैट यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। ठीक है, आई नो दैट यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। तो देखो ये क्वेश्चन आप व्हाट से करेंगे बेटा, इसीलिए आपका ये जो होगा ये नाउन क्लॉज होगा, ये एडवर्ब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे सर अब सबसे वहां से लेकर, देखो आई नो दैट you must be tired after your long journey. What do I know? I know that you must be tired. तो आप यहां से क्वेश्चन कर लें। फिर देखो 24 पे, I shall do the exercise as I have been taught. As I have been taught. कंपैरिजन है बेटा, जब दो की कंपैरिजन होती है आप कंपेयर करते हो, देखो कंपैरिजन वाला मैंने दे दिया, तो मैंने अभी आपको बताया कंपैरिजन किस क्लास में होती है बेटा। कंपैरिजन वाले अल्फाज हम किस क्लास में इस्तेमाल करते हैं, नाउन क्लास में, एडजेक्टिव क्लास में, या एडवर्ब क्लास में, किस क्लास में रखते हैं। आई शैल डू द एक्सरसाइज एज आई हैव बीन टोल्ड, तो बेटा देखो ये आपका एडवर्ब क्लास हो जाएगा। कौन सा क्लास हो जाएगा, ये एडवर्ब, क्योंकि कंपैरिजन हम जो एडवर्ब क्लास में रखते हैं। यहाँ जो आपका कंजंक्शन दिया हुआ है ना वो एज वाला दिया हुआ है, ये कंपैरिजन शो करता है। एज हम कंपेयर करते हैं, एज आई हैव डन, एज यू हैव सेड, मतलब दो सेंटेंस मिलाकर, एक से नहीं। जाहिर है कंपैरिजन तब होगी जब दो होंगे। तो ये देखो एक, आई शैल डू द एक्सरसाइज एज आई हैव बीन टोल्ड। 25 देखें, द बुक व्हिच यू लेंट मी वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है बेटा, देखें द बुक व्हिच यू लेंट मी वाज इंटरेस्टिंग। ठीक है, द बुक व्हिच यू लेंट मी वाज इंटरेस्टिंग। बेटा देखें ये विच किसको एक्सप्लेन कर रहा है,
ये विच किसके बारे में इस्तेमाल हो रहा है? देखो ये इस नाउन के बारे में। तो नाउन को देखो एडजेक्टिव क्लास कितना आसान है बेटा। वो वर्ड जो नाउन के बारे में हमें बताए, नाउन की डिस्क्रिप्शन दे, तो वो एडजेक्टिव हो गया। जो वर्ड से क्वेश्चन हो वो नाउन हो गया। और इसके अलावा अगर मैनर के बारे में क्वेश्चन हो, टाइम के बारे में क्वेश्चन हो, प्लेस के बारे में क्वेश्चन हो, रीजन के बारे में क्वेश्चन हो, पर्पस के बारे में क्वेश्चन हो, कंपैरिजन के बारे में कोई चीज हो रही हो, मैंने जो अभी बताई, तो वो एडवर्ब क्लास हो जाएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका बेटा एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। कौन सा क्लास? ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो देखो ये मैंने आपको बेटा ये सेंटेंसेस दिए। ऐसी शीट में एक और आपको इंशाल्लाह कोशिश करके आपके ग्रुप में भी दे दूंगा आप। और कई स्टूडेंट ने खुद ने जो वो दिए, खुद स्टूडेंट्स ने ये मेरे सेंटेंसेस से भी बहुत अच्छे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ने जो वो खुद ने मुख्तलिफ बुक्स से या मुख्तलिफ जो वो यानी एक्सरसाइजेस से निकाल के उन्होंने भेजे। बहुत बहुत अच्छे सेंटेंसेस वहां मैंने देखे कि उनके तो 100% सही है। कहीं भी एक या दो गलतियां भी स्टूडेंट्स ने नहीं की हैं। तकरीबन 20-30 सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ने भेजे। इसका मतलब कि हम सक्सेसफुल हो गए क्लासेस को समझाने में, और समझ गए स्टूडेंट्स को इशू नहीं है। और इतने जो है वो मुश्किल भी नहीं होते या इतने टिपिकल आएंगे नहीं, बिल्कुल आसान जो है। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो मेरे ख्याल में आप देखें कोई इशू नहीं होगा। जैसे नाउन के लिए आपको चंद वर्ब्स का ज़हन में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, परसेप्शन वाले वर्ब्स होते हैं, फीलिंग्स वाले वर्ब्स होते हैं, या सेंस वाले जो वर्ब्स होते हैं। अगर आप इन वर्ब्स के साथ देखो इस्तेमाल करते हो बेटा, तो इन वर्ब्स के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? यानी नाउन क्लास। वाट वाला क्वेश्चन लगाना तो वहां आप यानी आराम से जो वो नाउन क्लास फॉलो। आपको जो प्रॉब्लम हो रहा होगा शायद सिर्फ एडवर्ब और नाउन क्लास में, वो भी वेन और वेयर वाले अल्फाज लगते हैं ना, तब थोड़ा महसूस होता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। वहां हमें क्वेश्चन करना चाहिए, वहां हमें सवाल करना, अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए कि मतलब यानी किस क्वेश्चन से यानी हम जो वो यानी सवाल करके ये आंसर्स जो वो दे सकते हैं या हम क्लियर कर सकते हैं। वो हमें सवालात ऐसे जो वो करने चाहिए। ठीक है ना बेटा? तो देखो ये हो गया आपका एडवर्ब। अब एडवर्ब में वाइंड अप करता हूं और आगे हम पढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ फ्रेगमेंट के बारे में। ठीक है बेटा? कि फ्रेगमेंट जो वो क्या है और किस तरीके से वो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो फ्रेगमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे।